दोस्तों, जब पुलिस वाले उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं तो उससे कुछ पैसे की मांग करने लगते हैं और कागज़ दिखाने की बात कहने लगते हैं। जब वो ऑटो ड्राइवर पुलिस वालों को सभी कागज़ दिखा देता है तो पुलिस वाले उससे इतना संतुष्ट होकर उससे कहते हैं कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, तभी मैं आपको छोड़ूंगा, नहीं आपके मैं ऑटो को सीज कर दूंगा और ये चलने लायक नहीं रहेगा। तो ऑटो ड्राइवर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले उससे बदतमीजी करने लगते हैं। तो यह देख करके उस ऑटो ड्राइवर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह ड्राइवर कहता है कि चलो ठीक है, आप मुझे थाने लेकर चलिए और इस ऑटो को सीज कर दीजिए। तो पुलिस वाले हमारे गुस्से में क्रेन को मंगवाते हैं और ऑटो को लेकर के थाने पहुंच जाते हैं। जब थाने उस आदमी और ऑटो के साथ पहुंचते हैं तो जो उस थाने का इंचार्ज एसएचओ होता है वह उस ड्राइवर को देखकर हैरान हो जाता है और उन ड्राइवर को तुरंत सैल्यूट मारने लगता है। आखिर वह ड्राइवर कौन था जिसको एसएचओ ने सैल्यूट मारा और उस पुलिसकर्मियों को हड़कने लगा है। दोस्तों, ये आज की कहानी जो काफ़ी मज़ेदार कहानी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अगर आज की कहानी आप सुनोगे तो आप भी इस पर कहानी पर काफ़ी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की एक से एक कहानी लेकर उपस्थित होता रहूँगा। दोस्तों, आज की कहानी जो है यह कहानी है कलकत्ता की, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसी गांव की ये कहानी है। उस गांव में एक रौनक नाम का लड़का होता है जो कि जिसके पिता ऑटो ड्राइवर होते हैं और उसकी एक बहन भी होती है। रौनक जो होता है वो कक्षा 10 का छात्र होता है और उसके पिता जो होते हैं ऑटो चलाया करते हैं और उसी से गुजारा होता चलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि जो रौनक होता है उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और उसे के पिताजी उसे ऑटो पर बैठाकर उसे ले जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए छोड़ने जाया करते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ पुलिसकर्मी मिल जाते हैं उसे और उस पुलिसकर्मी उसके पिताजी को पकड़ लेते हैं। उनसे कहते हैं आप कागज़ दिखाइए। तो जब उसके पिताजी सारे कागज़ दिखा देते हैं, बस उसके पास एक जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसका ओरिजिनल कागज़ नहीं होता बल्कि एक फ़ोटो कापी होती है। तो उसके पिताजी कहते हैं साहब मेरे पास कागज़ है लेकिन ओरिजिनल नहीं है, आइए फ़ोटो कापी आप इसे देख लीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं उस फोटो कापी से मानते नहीं हैं और उसके पिताजी को हड़काने लगते हैं और उससे कहते हैं आप मुझे 500 रुपये दीजिए, वरना आपके ऑटो को ले जा करके हम लोग थाने में इसका चालान कर देंगे और इसे सीज हो जाएगा। तो उसके पिताजी उनके साथ हाथ पैर जोड़ते और गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो इतने में जो रौनक होता है वो कहता साहब कागज़ सब कुछ है, आपको सब कुछ दिखा दिया गया है और मुझे बोर्ड एग्जाम देने जाना है, मुझे देर हो रही है, आप छोड़ दीजिए। अगर ऐसी बात है तो ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपको कल दिखा दूंगा। तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होता है उससे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वह रौनक को एक थप्पड़ मार देता है। जब रौनक को थप्पड़ मार देता है तो उसके पिताजी के पास जो पैसे होते हैं 100 200 500 रुपये जितने होते हैं वो पुलिसकर्मी को दे देता है और देने के बाद वहाँ से चला जाता है। रौनक लेकिन पूरे रास्ते ये सोच रहा होता है कि पुलिसकर्मी के सामने मेरे पिताजी किस तरह बेबस थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे और हमारा ही पैसा उन लोगों ने रिश्वत में मतलब बिना काम के फालतू ही ले लिया है और जो कि हमारे पिताजी इतनी मेहनत से कमाते हैं। बस रौनक यही सोच रहा होता है पूरे रास्ते। उसके बाद जो अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाता है, एग्ज़ाम हाल जाता है, वहाँ पर वो परीक्षा देता है लेकिन उसके मन में यही विचार चल रहे होते हैं। परीक्षा देने के बाद वो वहाँ से निकलता है, किसी तरह वो अपना इंटर कंप्लीट करता है। इंटर कंप्लीट करने के बाद उसके एक अपने टीचर से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, एक पुलिस अधिकारी बनना है जो कि बहुत ऊंचा अधिकारी हो। तो उसके पिताजी उसके जो मास्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि इसके लिए आपको एक यूपीएससी की परीक्षा होती है उसे देना पड़ेगा, उससे आप आईपीएस बन सकते हैं जो जिले का कप्तान होता है। तो रौनक सोचता है ये नौकरी ठीक होगी, मैं यही अधिकारी बनूंगा। वह यूपीएससी मतलब बीए ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर यूपीएससी का फॉर्म डालता है। जब यूपीएससी का फॉर्म डालता है, पहला अटेम्प्ट देता है तो पहले अटेम्प्ट में वह असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फिर वह फिर दोबारा मेहनत से और लगन से तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में वह सफल हो जाता है और उसके मार्क्स भी थोड़े ठीक ठाक होते हैं तो उसको यूपीएससी द्वारा आईपीएस कैडर होता है, आईपीएस में उसका सिलेक्शन होता है और वह आईपीएस की कैडर में सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद जब यह खबर गाँव वालों को पता चलती है तो गाँव में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर का लड़का जो है वह एक आईपीएस बन चुका होता है। उस जिले के जो पुलिस अधिकारी भी होते हैं उसको बुलाते और सम्मानित करते हैं, साथ में उनके पिताजी जाते हैं और उनको भी सम्मानित किया जाता है। यह सब देखकर उनके पिताजी काफ़ी खुश हुआ रहते हैं और उनकी आँख से आंसू भी बह रहे होते हैं, लेकिन ये आंसू जो होते हैं एक गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि बेटा अब आईपीएस बन चुका होता है। बेटा के द्वारा जो सम्मान पिता को मिल रहा होता है उसके लिए पिताजी बहुत गर्व महसूस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो रौनक होता है वो चला जाता है अपनी ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग पर जाने के बाद वहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के बाद जब वहाँ से एक अधिकारी बन करके
वापस लौटता है तो उसे कलकत्ता में ही एक कैडर मिलता है। कलकत्ता के एक ज़िले का उसे कप्तान बना दिया जाता है। जब वो उस ज़िले का कप्तान बन जाता है तो उस ज़िले में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही होती हैं। तो जो घटना घट रही होती है वहाँ पर एक जो ऑटो ड्राइवर होता है वो इसी तरह की घटना से परेशान होकर वो पहुँच जाता है कप्तान ऑफिस। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद जो होते हैं रौनक, जो आईपीएस बन चुके होते हैं इस वक्त, वो खुद कहते हैं कि मैं खुद इसका जांच पड़ताल करूँगा। वो आते हैं और एक ऑटो लेते हैं। ऑटो लेने के बाद वो खुद एकदम आराम से एकदम नॉर्मल ऑटो वाले जैसे बन जाते हैं और ऑटो लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उस ज़िले में अभी उनकी पोस्टिंग नई नई ही हुई होती है। जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको रुका लेते हैं, रुकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर वो कागज़ वागज बनते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा देते हैं, बस एक दो डॉक्यूमेंट्स छोड़ के। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। तो उसके बाद वो पुलिस वाले जो होते हैं रौनक से भी बदतमीजी करने लगते हैं और बदतमीजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि आप मुझे पैसे दीजिए वरना आपका ऑटो जो है हम सीज कर देंगे, अभी थाने ले चलेंगे। तो रौनक कहते हैं ठीक है साहब, आप मेरा ऑटो लेकर थाने चलिए, मैं पैसा आपको नहीं दूंगा, आप इसके साथ ऑटो साथ जो करना वो करिए, मेरे साथ जो करना आप वो करिए। तो पुलिस वाले गुस्से में जो होते हैं रौनक को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और ऑटो को क्रेन द्वारा घसीटवा करके थाने पहुंच जाते हैं। और वहां पर थाने में रौनक ऊपर काफ़ी चीखा करते हैं, चिल्लाया करते हैं कि ये ऐसा वैसा सब कुछ बता, आपस में बात किया करते हैं। उसके बाद जो थाने के एसएचओ होते हैं, जब रौनक वहाँ पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं तो एसएचओ साहब उनको देखते हैं। देखने के बाद वो शांत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एसपी साहब उन्हें इशारा कर देते हैं कि आप कुछ मत बोलना। उसके बाद एसएचओ साहब जो होते हैं वो पूछते हैं, जो सिपाही होते हैं वहाँ के जो दरोगा साहब होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप इनको क्यों लेकर आए। तो कहते हैं साहब ये ऑटो वाला है, ये बहुत नालायक बदतमीज आदमी है, ये ना फाइन भरता है ना कोई कागज़ इसके पास है, और ऊपर से हम लोगों के साथ भी हाथापाई कर रहा है। तो इतने में एसएचओ जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग को पता नहीं ये है कौन। कहते हैं नहीं साहब कौन है। उसके बाद एसएचओ फिर आईपीएस को सैल्यूट मारते हैं। सैल्यूट मारने के बाद फिर जब ये सब देखते हो सिपाही तो सब पहले थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कौन ऐसा आदमी जिसे एसएचओ सब सैल्यूट मार रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो अपने ज़िले के नए कप्तान आईपीएस रौनक हैं ये वही हैं, क्योंकि वो एसएचओ होता है जो एक दो मीटिंग उनसे मिल चुका होता है और सिपाही तो मीटिंग उनसे मिले नहीं रहे, तो इसलिए उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद कहते हैं आईपीएस रौनक हैं। यह देख करके वो जो सिपाही होते हैं सब एकदम हैरान हो जाते हैं और उनके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। लेकिन जो रौनक होता कहता है ऐसी गलती आप लोग हर बार करते हैं, एक बार नहीं 50 बार करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से जो पुलिस की छवि है वो एकदम बेकार होती चली जा रही है। आप लोग 100 200 500 रुपये के चक्कर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो, तो मैं आप सभी लोग को क्यों छोड़ दूं। उसके बाद जो रौनक होता है वो सारे सिपाही जो होते हैं उनको वहाँ के सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड करने के बाद वो सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी आज हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी और उन सभी पुलिसकर्मियों को मैंने सस्पेंड कर दिया। उसके पिताजी भी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं ठीक बेटा, आप इसी तरह अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहें। उसके बाद जब ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में आती है तो उस ज़िले के जो आदमी होते हैं उनका भी थोड़ा विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ता है कि शायद कोई ऑफिसर अब आया है जो हम लोगों की बात सुनेगा। और उसके बाद उनकी तरफ तारीफ ही तारीफ होती है, लोग उनकी बड़ाई कर रहे होते हैं और आईपीएस रौनक जो होते हैं वो ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य और अपना कार्य इसी तरह कर रहे होते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? अगर आज की कहानी में आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो या कुछ भी थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।